बीपी मशीन लेकर सदन पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। मुख्यमंत्री नीतीश का ब्लड प्रेशर जांचने की कही बात, बोले बीपी बढ़ने से चाचा जी को आता है ज्यादा गुस्सा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लिया कोरोना का टीका, लोगों से की वैक्सीन लेने की अपील। सदर अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। आरजेडी ने की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बैठक। आरजेडी ने अपने अल्पसंख्यक समाज के साथ की बैठक, लोगों से एकजुट रहने की अपील की। निरसा में मार्क्सवादी नारी मोर्चा ने दिया धरना, अपनी 7 सूत्री मांग को लेकर दिया धरना। विधवा पेंशन, मनरेगा में रोजगार समेत कई मांग शामिल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई। आरोपी को 20 साल का कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है पॉक्सो कोर्ट की तरफ से। और 8 साल की, जैसा कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस मामले में सुनवाई हुई और पॉक्सो कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। तो जिले के औराई थाना क्षेत्र में 3 साल पहले यह घटना घटित हुई थी। 3 साल पहले का यह मामला, जब 8 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद 3 साल बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो 20 साल का कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है आरोपी पर। 20 साल की सजा सुनाई गई है। जैसा कि 8 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का ये मामला 3 साल पहले सामने आया था, जो जिले के औराई थाना क्षेत्र का ये मामला था। तो मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र का ये मामला था, 3 साल पहले की घटना। पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल बाद इस मामले में सजा सुनाई। तो जहां अपराध थम नहीं रहे हैं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, तो एक और ये मामला घटित हुआ था 3 साल पहले। और संवाददाता शिवशंकर झा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शिवशंकर, जैसा कि ये 3 साल पहले का मामला, 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला, सजा सुनाई है पॉक्सो कोर्ट ने, और क्या कुछ आगे की कार्रवाई देखी जा रही है? जी अंजलि, मैं बता दूं कि वर्ष 2018 में औराई थाना क्षेत्र में ये बच्ची 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की गई थी, जिस मामले में आज संज्ञान में देते हुए काफी दिन हुए। उसके बाद महिला थाना में केस दर्ज कराई गई थी। केस दर्ज के दौरान ही आज पॉक्सो एक्ट के तहत 50,000 के जुर्माना के साथ मृत्यु होने तक की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जी और किन किन लोगों को दोषी ठहराया गया है, किन किन आरोपियों को सजा सुनाई गई है? बस अभी फिलहाल एक को सुनाई गई है। अगली तिथि और भी मुकर्रर की गई है, जिनके साथ जो सत्यता पाई जा रही है, और भी लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है, और जो अगली डेट पर मुकर्रर की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवशंकर तमाम जानकारी के लिए। और वहीं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन की कार्यवाही में रांची में सचिन वर्मा के साथ हुई मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठा और इस घटना पर बीजेपी विधायकों ने विरोध जताया। बीजेपी विधायकों ने आसन को एक दैनिक अखबार की प्रतियां दिखाई। तो वहीं इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि घायल युवक को अस्पताल ले जाना चाहिए था, थाने ले जाकर गलती की। और उधर विधानमंडल में बिहार के मुखिया के बढ़ते तेवर देखते हुए विपक्ष ने बीपी जांचने का ऐलान कर दिया। बता दें कि बीते दिन विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुबोध राय पर नीतीश कुमार के भड़कने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर आरजेडी के महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन हाथ में बीपी जांचने की मशीन और आला लेकर विधानसभा पहुंचे और सीएम के बीपी जांचने की बात कही उन्होंने।
जी आज विधानसभा का है, बिल्कुल नए सदस्य को ऊपर ये बीपी मशीन क्यों लेके आए? लेके आए हैं क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्साए हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है वो बीपी कंट्रोल रहे और वो स्वस्थ रहें। हम लोग कामना करते हैं, चूँकि हम लोग के अभिभावक हैं और वो लगातार जो है जब से 43 सीट पर आकर सिमट गए हैं तब से उनका गुस्सा जो है वो चरम पर रहता है। MLA हुए हैं विरोधी है ना, पीछे हो जाइए सर। और बिहार विधानसभा सदन में मद्य विशेष और उत्पाद विभाग से संबंधित विषय पर चर्चा होनी है। बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्षी विधायक ने सदन के बाहर जोरदार हंगामा किया और नारेबाजी की। जहां आरजेडी और माले विधायकों ने शराबबंदी कानून में संशोधन और सुधार की मांग रखी, वहीं माले विधायकों ने शराब के कारोबार में लगे लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने की भी मांग की है। तो वहीं विपक्ष के हंगामे का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। और बिहार विधानसभा में उत्पाद विभाग यानी एक्साइज और जो मद्य निषेध विभाग के बजट पर वाद विवाद होना है और उससे बाद पीडीएस सिस्टम भी बात होनी है। तो अभी इस वक्त जो माले के तमाम विधायक हैं इस वक्त हाथों में पोस्टर लेकर तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली की बात हो, पीडीएस सिस्टम में उसको जनरलाइज करना हो, और खास करके इस बार जो शराबबंदी के नाम पर लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आज सदन के अंदर बहुत गहमा गहमी होने की बात है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर लागू है और बिहार में लागू नहीं है। हमारे बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ माले के विधायक हैं। बताइए, आज शराबबंदी का मामला है कि आज मद्य निषेध, ऊर्जा और खाद्य संरक्षण का मामला है, वाद विवाद है। हम लोग आज सवाल उठाने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, ये क्या हो गया आपको? आप पर भाजपा का नशा क्यों छा गया? आज भाजपा के एजेंडा को क्यों लागू कर रहे हैं? आप गरीबों को, दलितों को क्यों लाखों लाख शराबबंदी के नाम पर जेल में ठूस रहे हैं और दलितों को, गरीबों को ही आप फांसी दे रहे हैं, लेकिन किसी भी शराब माफिया को आपने कटघरे में खड़ा नहीं किया। आपकी पुलिस ने किसी हवेली के अंदर रेड नहीं किया। इसलिए हमने मांग रखा है कि आप जो माझी टोला पर हमले कर रहे हैं ये हमले बंद कीजिए और शराब उत्पादकता से जुड़े हुए जो गरीब कभी थे उनका वैकल्पिक रोजगार आपने क्यों नहीं किया? उनको वैकल्पिक रोजगार देना होगा और साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र आपने कहीं खोला नहीं, यहाँ तक कि जेल में भी नहीं है। जब कोई दरोगा 10 लड़का को शराब के आरोप में जेल भेजता है वो तो कंप्लीट है कि यही शराब के नशे में है, नशा मुक्त, इसलिए नशा मुक्ति केंद्र आपने कहीं खोला नहीं। इन तमाम सवालों को लेके, जो बिजली का सवाल है, जो गरीबों को मुफ्त देने की बात है, आज गरीबों को बिजली मुफ्त नहीं दी जा रही है। आज जो जन वितरण प्रणाली के तहत जो डीलरों का लूट हो रहा है, ये गरीबों का जो अनाज जो पेट में लात मारा जा रहा है, इनके खिलाफ हम लोग जोरदार ढंग से आवाज बुलंद करेंगे। ये बताइए, आप कि रामसूरत राय की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इनके स्कूल में सैकड़ों कार्टून जो है शराब पकड़ी गई, अंग्रेजी दारू, और एफआईआर भी हुआ, लेकिन जिनके मालिक हैं ये, लेकिन स्कूल के जो है कर्मियों पर आरोप मढ़ करके ये मुक्त हो गए। तो नीतीश जी इसकी जांच कराएं। हैं बड़े लोगों को आप माफ़ी दे रहे हैं, जो समानांतर सरकार चला रहे हैं, व्यवस्था अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, शराबबंदी की धज्जियां उड़ रही हैं और गरीबों को आप पकड़ करके जेलों में बंद रहे हैं, उनको फांसी दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा बिहार में। आप इसको ठीक कीजिए। अगर आपको रेड मारनी है तो हवेली और महलों में भी मारिए, जहाँ से अंग्रेजी शराब का बड़ा कारोबार हो रहा है, उसको छोड़ करके ये खाना पूर्ति के लिए कि हम मैंने फांसी दिलवा दिए शराब माफिया को, क्या तमाशा है। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी के औचित्य पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि जो शराबबंदी है वो सिर्फ कागजों पर लागू है और वास्तव में कहीं भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है और शराब आमतौर पर बिक रही है। हमारे साथ युवा विधायक है माले के। आज पीडीएस सिस्टम पर भी आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, पीडीएस सिस्टम को हम लोग तो एक सर्वव्यापी बनाया जाए, हर किसी के लिए पीडीएस सिस्टम रखा जाए और पीडीएस सिस्टम के अंदर जो करप्शन है, जो सत्ता संचालित करप्शन बेसिकली ज़्यादा है, उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक जो अधिकारी हैं उनका पैसा बंधा हुआ है और जो खामियाजा है वो नीचे जो जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। तो पीडीएस सिस्टम में एक ज़बरदस्त बदलाव करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो पीडीएस चलाने वाले लोग हैं उनकी जो मांगे हैं सरकार उनको भी सुने, है ना, और फिर एक व्यवस्थित तरीके से पूरे बिहार के लोगों को
सरकार अनाज मुहैया करवाए, लेकिन सरकार का जो नीयत है, मंशा जो है, उस पर हमें शक है, क्योंकि सरकार अभी पीडीएस के माध्यम से जनता को राशन पहुंचाने के बजाय उनका ध्यान अब इस बात पे चला गया है कि राशन जो है, चावल जो है, उससे कैसे इथेनॉल बना लिया जाए। जो देश इतना ज़्यादा भूखमरी के कगार पे है, 103वें नंबर पर इसका स्थान आता है हिंदुस्तान का भूखमरी के मामले में, बिहार उसमें और भी पिछड़ा हुआ राज्य है। वहाँ पे सदन के अंदर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही इस बात के लिए कि हम खाद्यान्न सामग्री से इथेनॉल बनाने जा रहे हैं, यानी दारू बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका मतलब है कि जो खाद्यान्न पदार्थ से, यानी जो मक्के से, चावल से जो एथेनॉल बनाने की बात है, कहीं ना इनको लगता है कि वो राशन गरीबों के पेट में जाना चाहिए, क्योंकि पीडीएस सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। तो कुल मिलाकर आज सदन के अंदर राजद हो या माले हो या जितने भी विपक्षी दल हैं, शराबबंदी का आज मुद्दा है, मद्य निषेध विभाग का आज बजट पर चर्चा होनी है। ऐसे में सदन के अंदर शराबबंदी को लेकर काफ़ी गहमा गहमी की उम्मीद है और सदन के बाहर ये दिख भी रहा है। पटना से कैमरा पर्सन सतऋषि के साथ और रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच रांची से बड़ी खबर, विमेंस कॉलेज में सीबीआई ने छापा मारा है। विमेंस कॉलेज में सीबीआई ने छापा मारा है। लेक्चरर नियुक्ति घोटाले में ये छापेमारी हुई है। रांची से ये बड़ी खबर, प्रोफेसर ममता केरकट्टा को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। जेपीएमसी ने मेरिट लिस्ट में हेरफेर किया था और इस मामले में बड़ी छापेमारी। और संवाददाता आशीष कुमार हमारे साथ उस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, विमेंस कॉलेज में सीबीआई ने ये छापेमारी की है, क्या कुछ जानकारी? आशीष जी देखिए, विमेंस कॉलेज में आज सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि नियुक्ति मामले के घोटाले को लेकर आज छापेमारी हुई है, जिसमें एक प्रोफेसर जो ममता केरकट्टा है उनको हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और पूछताछ के लिए अपने ऑफिस ले जा चुकी है। जी तो जिस तरीके से आशीष ये मामला सामने आया है कि मेरिट लिस्ट में हेरफेर किया गया था, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, फिलहाल तो कुछ खुलासा नहीं हुआ। ना सीबीआई ने प्रेस वालों से वार्ता की है, ना ममता ने की है। अभी तो कोई निर्देशक, ऐसे कोई अधिकारियों ने बात नहीं की है। लेकिन बताया जा रहा है कि शाम तक हो सकता है कि पूछताछ के बाद प्रशासनिक कुछ जवाब आए और जो भी घोटाले में और किसी का नाम आ रहा है वो भी आगे लिखा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। तो प्रोफेसर ममता केरकट्टा को सीबीआई ने हिरासत में लिया है, छानबीन जारी है, छापेमारी जारी है सीबीआई की तरफ से। और कॉलेज में फिलहाल सीबीआई की टीम पहुंची जहां पर छापेमारी की जा रही है। तो विमेंस कॉलेज में ये सीबीआई का छापा पड़ा है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी रांची के सदर अस्पताल में कोरोना का टीका लिया। बता दें कि राज्यपाल के टीका लगवाने को लेकर सदर अस्पताल में विशेष व्यवस्था की गई थी। जिला प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। राज्यपाल टीका लगवाने के बाद ऑब्जर्वेशन के लिए सदर अस्पताल में रही, जिसके बाद राज्यपाल ने कहा कि सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लेनी चाहिए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना का टीका लगवाया है। अस्पताल आके मैं कोरोना के वैक्सीन ले लिया। ये वैक्सीन सबको लेना चाहिए। मेरा ऐसे देर हो गया, लेकिन जो भी है मैं तो ले लिया। और सेकेंड डोज 28 दिन के बाद लेना है। और मैं सबको बोलना चाहूँगी कि सब आके वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि ये शरीर के लिए, कोरोना के लिए वैक्सीन लेने से ही कोरोना भागेगा और दूसरों को भी ये फैलेगा नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। सदर हॉस्पिटल में बहुत अच्छा व्यवस्था है। और केवल सदर हॉस्पिटल नहीं, मुझे लगता है कोई भी नज़दीक के हॉस्पिटल जाए और वैक्सीन ले ले। थैंक यू। और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का सिवान जाने के दौरान मशरक में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि सुबह से ही जेडीयू कार्यकर्ताओं ने थरैया मोड़ पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए फूलमाला और बैंड बाजा लेकर वो खड़े हो गए थे। जिसके बाद जैसे ही जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का काफिला मशरक पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजा बजाकर फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया और नीतीश कुमार जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद के नारे लगाए।
और रांची में अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे राज्य भर के रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से सुबह 9 बजे से सभी मेडिकल कॉलेज में ओपीडी बंद की गई थी। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी जूनियर चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया था, जिससे मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और इस पर ध्यान देते हुए रिम्स के निदेशक के आदेश पर जिला प्रशासन की टीम रिम्स पहुंची और सारे ओपीडी को खुलवाने का आदेश दिया। बच्चे को फीवर है 4-5 दिन से, उसी के ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, लेकिन यहाँ ओपीडी बंद है। क्या बोला लोग? बोला कि हड़ताल पे गए हुए हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ओपीडी चालू नहीं करेंगे। कब तक चालू होगा ये सब कुछ बताया? कोई नहीं बोले, अनिश्चितकालीन है। कितना दिक्कत हो रहा है? आप कहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है, हम बहुत परेशानी है। हम लोग का एकमात्र यही सब, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए प्राइवेट में जाना आज से बंद नहीं, करीब 4-5 दिन से बंद है। कल शाम से ओपीडी बंद हुई है। कल शाम से बंद है। 4-5 दिन इसको छोड़ दीजिए। कल शाम से ओपीडी बंद है। मैं 4 दिन से यहाँ आया हूँ, लेकिन हमने यहाँ देखा तो डॉक्टरों का हाल देख के मैं अपना बीमारी को भूल गया। मैं ब्रेन ट्यूमर पेशेंट हूँ, मेरा इलाज होना है, MRI वगैरह होना है। लेकिन सच्चाई देखा जाए तो ये है कि डॉक्टर साहब लोगों को वर्ष 2016 से 2019 तक वेतन नहीं मिला है। मैं रघुवर जी से पूछना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से पूछना चाहता हूँ कि वो अगर 1 महीना उसके घर में राशन नहीं रहे तो वो क्या खाएगा, उसके बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे। ओपीडी बंद होने मांग पूरा फिर भी नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई क्या करेगा आप? देखिए हमारे पास ये जो एक हम लोग का है प्लान, ठीक है, कांट बी डिस्क्लोज, ठीक है, लेकिन हाँ ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और जल्द से जल्द हमारा एरियर के संबंधित कोई स्टेप नहीं लिया गया तो ये जो आप ओपीडी बंद का जो रूप देख रहे हैं वो धीरे धीरे रूप धारण करेगा। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले आरजेडी ने अपने अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने और अपने दल से समर्थित उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित करने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी मुस्लिम विधायक विधान परिषद मौजूद रहे। वहीं आरजेडी अल्पसंख्यक नेता इकबाल अहमद ने बताया कि आरजेडी के संगठन मजबूती और चुनाव को लेकर चर्चा की गई। देखिए आज 9 मार्च को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई है। बैठक के जो प्रदेश में जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और प्रधान महासचिव हैं, तमाम लोगों को बताया गया है, क्योंकि देखिए मुस्लिम की जो हालात है वो दलित और महादलित से बदतर है और मुस्लिम मसाइल और अल्पसंख्यक के मसाइल पर बातचीत चर्चा हो रही है। और हमारे इसमें माननीय नेता, माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू हैं, शिवानंद तिवारी जी आए हैं, विशन पटेल जी आए हैं, उदय नारायण चौधरी हैं। मैंने तमाम लोगों, हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके हम लोग सभी लोग को दावत दिया है और तमाम जो हमारे विधायक। और जेईई मेन का रिजल्ट जारी होने के बाद जमशेदपुर में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार्मेल स्कूल के छात्र यश कुमार ने 99.95% नंबर लाकर झारखंड टॉपर वो बन गए हैं। और उधर स्टील सिटी के छात्रों का शानदार प्रदर्शन रहा है। 800 विद्यार्थी सफल हुए, जिसको लेकर यश के परिवार में खुशी की लहर है। दिन में मैं ज़्यादा पढ़ूँ उससे अच्छा है कि मैं जो पढ़ूँ वो मन लगा के पढ़ूँ, जितना देर पढ़ूँ। ऐसा नहीं कि किसी दिन मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो अगले दिन मैं थक जा रहा हूँ या 2-3 घंटे ही पढ़ पा रहा हूँ। इसलिए 5-6 घंटे हर दिन पढ़ने की कोशिश किया। वही हर दिन पढ़ने से ही मोमेंटम बने रहता है, तो वही ट्राई किया मोमेंटम बनाए रखने का। और पढ़ाई से अगर कभी थकान होता था या तो वैसे दोस्त लोग से बात करता था, फ़ोन जनरली यूज़ करता था। अभी तो लॉकडाउन में खेल नहीं पाता था ज़्यादा, पर जब स्कूल खुला हुआ था तब ज़रूर खेलने जाता था। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मधुबनी से बड़ी खबर, कालाबाजारी के खिलाफ एसडीओ की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कालाबाजारी के खिलाफ एसडीओ की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में गोदाम से सैकड़ों बोरा अनाज बरामद हुए हैं। बड़ी खबर मधुबनी से, छापेमारी के दौरान सैकड़ों बोरा अनाज बरामद हुए हैं और मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई। तो झंझारपुर बाजार समिति का ये मामला है जहां पर ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी छापेमारी हुई है। गोदाम से सैकड़ों अनाज के बोरे बरामद हुए हैं। कालाबाजारी के खिलाफ एसडीओ की ये बड़ी कार्रवाई। जिस तरीके से कालाबाजारी जारी है राशन की, इस बीच
ये बड़ी छापेमारी की गई है। गोदाम से सैकड़ों बोरा अनाज बरामद किया गया है। लोगों का हक जिस तरीके से मारा जा रहा है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीओ की ओर से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। और संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमरदेव, ये काला बाजारी पर एक बार फिर से हंटर चला है, क्या कुछ जानकारी? जी, ये झंझारपुर बाजार समिति के प्रांगण में अवैध रूप से व्यापारियों द्वारा ये गोदाम का निर्माण किया गया है, जहां से सरकारी चावल के बोरा में सरकारी चावल और गेहूं उसमें भरा हुआ है। रात में ही गुप्त सूचना के आधार पर झंझारपुर एसडीओ और यहाँ के स्थानीय एमओ दोनों आदमी ने इसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान में कोई भी लोग सामने नहीं आए। बाद में वहां मजिस्ट्रेट नियुक्त करके वहां पुलिस पदाधिकारी को रक्षार्थ हेतु वहां छोड़ दिया गया। दिन भर उसको 10 बजे तक देखा गया, कोई भी व्यापारी वहां नहीं पहुंचे। अंत में मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में उस ताला को तोड़ के उस ये जो माल है उसमें अनाज है, चावल और गेहूं, उसको सीज करने की प्रक्रिया जारी थी और वहां से सीज करके किसी पीडीएस विक्रेता के यहाँ तत्काल रूप से रखा जाएगा। और उसमें एक ऐसी भी बात है जो वहाँ उसमें एक बाइक भी लगा हुआ था, जिसे थाना के हवाले किया गया है। इससे पूर्व भी इस तरह की कई घटनाएं झंझारपुर बाजार समिति के मोड़ पर एक पिकअप पर 9 क्विंटल यानी 18 बोरी 50 किलो का चावल झंझारपुर एसडीओ ने बरामद किया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह से ये बड़ी छापेमारी हुई है। और उधर मार्क्सवादी नारी मोर्चा की 7 सूत्री मांग को लेकर ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया गया। इस मांग पत्र में वृद्धा, विधवा पेंशन, मनरेगा में रोजगार समेत कई मांग शामिल हैं। इससे पूर्व मुगमा पार्टी ऑफिस से जुलूस की शक्ल में 100 से अधिक महिलाएं नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पहुंची। तो इस तरीके से अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर महिलाओं ने ये धरना दिया है। ग्यारकुंड प्रखंड के मार्क्सवादी का अध्यक्ष, ऐसे तो 8 तारीख को हमारे महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, लेकिन हम लोग को उस कार्यक्रम के चलते हम लोग उसको आज यहाँ मार्क्सवादी नारी मोर्चा के बैनर तले इसको मनाने जा रहे हैं। विशेष रूप से आज महिला लोग अभी भी हमारे अन्य पीढ़ी शोषित हो रहा है। और ऐसे तो हमारे सभी जगह पर बोल रहा कि महिला को पूरा भागीदारी मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अभी तक वैसे महिला है जो आज तक सभी काम से वंचित है। विशेष करके हमारे महिला जब विधवा होते हैं, जब वृद्धा होते हैं। और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की ओर से 200 युवक युवतियों को प्लम्बिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 200 बच्चों का चयन किया गया है, जिसके प्रथम चरण के बच्चों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। काउंसलिंग के दौरान देवघर नगर निगम के सिटी मिशन प्रबंधक कौशल किशोर, योग्यता प्रतिनिधि गौतम कुमार ने बच्चों को विशेष जानकारी दी। बता दें कि इन बच्चों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ प्रायोगिक जानकारी भी दी जाएगी। एनयूएलएम योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसी के कार्यक्रम के तहत सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि प्लम्बिंग सेक्टर में काम करती है, उनको 210 लाभुकों के ट्रेनिंग के लिए यहाँ लक्ष्य दिया गया है। तो वैसे युवा जो कि प्लम्बिंग सेक्टर में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उनके लिए आज इस सेंटर पे काउंसलिंग का काम किया जा रहा है। और शहर को स्वच्छ बनाने और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मोकामा में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में सफाई कर्मचारियों और महिलाओं ने भाग लिया। शहर को साफ और सुंदर रखने में स्थानीय नागरिकों से भी इस पहल का हिस्सा बनने की अपील की गई।
गई, लोगों को साफ और स्वच्छ शहर बनाने की लोगों से अपील की गई। शराब का धंधा कभी न बंदा, यही हाल है बिहार के तमाम जिले का। एक ओर जहां पुलिस शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, वहीं दूसरी ओर शराब कारोबारी अपने धंधे को मंदा नहीं होने दे रहे हैं। बिहार में आगामी होली को लेकर जहां पुलिस एक्टिव है, वहीं शराब कारोबारियों में कोई डर नजर नहीं आ रहा। इसी कड़ी में झंझारपुर थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान थाने में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक शराब कारोबारी को नंप झंझारपुर के वार्ड संख्या 13 से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 233 बोतल विदेशी शराब बरामद की और 5200 रुपए जब्त किए। वहीं एक कारोबारी अपनी बाइक को छोड़कर मौके से भागने में सफल रहा, जिसके बाद पुलिस ने बाइक को भी जब्त कर लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।